Hi guys, how are you all? So today I am here to tell you the 5 very important points जो आप इस टाइम पे फॉलो कर रहे होगे या फिर अगर आप नहीं कर रहे हो then you should be following these 5 key points before your exams या फिर in the last month of your preparation. Okay, so guys बिना किसी टाइम वेस्ट करे let's get into the video. So starting with the first point. गाइज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इस टाइम पे है दैट यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट यू आर थिंकिंग. इस टाइम पे नेगेटिव थॉट्स का आना इज रियली वेरी नेचुरल. इस टाइम पे फॉर यू टू थिंक कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा, मैं पास होंगी या नहीं, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, मैं पिछली बार की तरह फिर से वो गलती तो नहीं कर दूंगी. सो ऑल दीज थॉट्स will keep coming in your mind because this is the last month of your preparation and you are very near to your exams. So it is very natural for you to get these negative thoughts, but इट इज नॉट गुड एट ऑल अगर आप इन थॉट्स को अपने दिमाग में पकड़ के बैठ जाओगे एंड यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली बिकॉज ऑफ दीज थॉट्स. सो दैट इज वेयर वी मेक दैट मिस्टेक. क्यों ऐसा होता है कि लास्ट मंथ में एकदम से हमारे स्ट्रेस लेवल्स और एंजाइटी लेवल्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारी नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट यू आर थिंकिंग एंड you have to put a stop to your negative thinking and convert it into positive thinking, practical thinking, realistic thinking. ठीक है, so that is the first and the most important thing guys, because always remember जब भी आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो आप अपनी एनर्जी को धीरे धीरे डाउन करते जा रहे हो एंड देन यू विल लैंड इन अ सिचुएशन जहां पे आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का या फिर यू विल फील लाइक गिविंग अप ऑन द स्टडीज या फिर ऑन योर अटेम्प्ट. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस विद मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स. So that was the first point. Now guys, coming to the second most important point, guys do not compare yourself to anybody. So आपके फ्रेंड्स होंगे जिनका आपसे प्रेपरेशन बेटर होगा या फिर आपके फ्रेंड्स होंगे जिनका प्रेपरेशन आपसे कम होगा. सो अगर आपके फ्रेंड्स का प्रेपरेशन आपसे कम है सो आपको ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है. अगर आपके किसी फ्रेंड का प्रेपरेशन आपसे ज्यादा अच्छा हो रखा है सो फिर आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड से कुछ सीख सकते हो या फिर अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आप ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो, यू कैन बिकम बेटर विद दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. बट जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ कि यार उसका तो इतना हो गया और मेरा इतना नहीं हुआ. देखो यार सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है, सबके पढ़ने के स्ट्रैटेजीज अलग होते हैं, सबका एनवायरनमेंट घर का अलग होता है, सबका मेंटल स्टेटस मेंटल सिचुएशन अलग होती है. ठीक है, सो एवरीबडी हैज देयर ओन यूनिक जर्नी दैट दे आर लिविंग. सो आई डोंट थिंक कि अपने आप को किसी से कंपेयर करने से हम अपनी एनर्जी कम करने के अलावा या अपनी नेगेटिविटी बढ़ाने के अलावा और कुछ भी हासिल कर रहे हैं. सो जस्ट डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीबडी. जस्ट हैव दैट बिलीफ इन योरसेल्फ, दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हो. And just keep becoming better and better from what you were the previous day. So that is what your goal should be. Okay, so guys coming to the third important point. So इस टाइम पे just focus on your preparation. रिजल्ट के बारे में हम जितना भी सोचेंगे हमारा जो स्ट्रेस और नेगेटिविटी एंजाइटी लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा अगर मैं इस चीज के बारे में बार बार सोच रही हूँ कि मेरा रिजल्ट क्या होगा. देखो यार रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे हाथ में हमारे कंट्रोल में है हमारी प्रेपरेशन. सो मेरी प्रेपरेशन कैसी जा रही है, मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, मैं कहाँ पे गलतियां कर रही हूँ या फिर मेरे कौन से वीक एरियाज है जिनको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ. दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड एंड व्हाट यू कैन इम्प्रूव एंड व्हाट इज इन योर कंट्रोल. बट रिजल्ट अल्टीमेटली क्या आएगा उसको आप छोड़ दो, उसके बारे में सोचना भूल जाओ बिल्कुल. जस्ट फोकस ऑन योर प्रेपरेशन गाइज. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट. सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई एम श्योर कि आप अपने लास्ट रिविजन्स कर रहे होंगे. वाइल डूइंग योर लास्ट रिविजन्स गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वन डे बिफोर एग्जाम जो चीजें पढ़ने वाले हो उसको आप साथ में मार्क करते हुए चल रहे हो या नहीं. क्योंकि अगर आप 100 क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप वन डे बिफोर एग्जाम में खाली 20 क्वेश्चंस ही कर पाओगे. ठीक है, तो वो 100 क्वेश्चंस में से कौन से वो 20 क्वेश्चंस है जो मुझे मार्क करके रखने चाहिए जो मैं लास्ट डे पे करूंगी इज व्हाट योर गोल शुड बी व्हाइल डूइंग योर लास्ट रिविजन. एंड सेम गोज फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स. थ्योरी में भी आप हाईलाइट करके रखो कि विच कंटेंट एग्जैक्टली यू हैव टू रीड बिकॉज उस
500 पेजेस को कंप्लीट करना वन डे बिफोर एग्जाम इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ. सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट 500 पेजर बुक इनटू अ 200 पेजर so that it is easy for you to read it one day before the exam. Okay, now guys, coming to the last and the fifth point. So मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप लास्ट मंथ में होते हो, एक तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स यू हैव टू मेक श्योर कि आप लास्ट मंथ में एक बार जरूर रिवाइज कर रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो गैप है बिटवीन योर एग्जाम डे वर्सेस जब मैंने उसको पढ़ा था वो मोर देन अ मंथ एक्सीड हो रहा है. ठीक है, तो इन द लास्ट मंथ यू हैव टू टेक अप ऑल द सब्जेक्ट्स एंड रिवाइज इट फॉर द लास्ट टाइम, मे बी गिविंग 3 to 4 days टू वन सब्जेक्ट. क्योंकि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप 3 से 4 दिन में उसको रिवाइज कर पा रहे हो तभी आप उसको 1.5 दिन में कर पाओगे ऑन योर फाइनल डे. एंड ऑफकोर्स जब आप उसको लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो, सो 1 पास्ट पेपर एंड अगर आपने आरटीपीज नहीं करी है तो एटलीस्ट 2 आरटीपीज यू शुड बी कवरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो गाइज, रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स इन द लास्ट मंथ एंड कवर 1 पास्ट पेपर एंड 2 आरटीपीज एटलीस्ट along with that. So guys, these were the 5 points that I wanted to tell you कि आप इस टाइम पे ये चीज फॉलो कर रहे हो. अगर आप नहीं कर रहे हो, इट्स टोटली ओके, स्टिल यू हैव टाइम. आप जितना कर सकते हो आप एटलीस्ट वो चीज कर लो. ठीक है. एंड गाइज, वन लास्ट थिंग. सो किसी को भी अगर किसी भी तरीके की काउंसलिंग या गाइडेंस चाहिए मेरे से, अगर इफ यू फील स्टक समवेयर एंड यू थिंक कि मैं कैसे 10 दिन में 15 दिन में चीजें करूंगी, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डिटेल्स डाल रही हूँ. Also, you can follow me on Instagram. I'm putting the link in the description box below. So guys, thank you so much for watching. Please hit the like button. Please share it with your friends. And please don't forget to subscribe to the channel if you're new. Thank you.